नमस्कार, मैं गिरजा से अपने चैनल प्रोडक्ट को अपना स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी साहित्य का संपूर्ण और संक्षिप्त एवं सरल इतिहास पढ़ रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो समझ लें कि हम लोग रोज एक कवि रोज पढ़ रहे हैं और आज उन कवियों की श्रृंखला में आज के कवि हैं मिश्र बंधु। संपूर्ण संक्षिप्त इतिहास हिंदी साहित्य का हम लोग पढ़ेंगे सरलता से। आगे देखते हैं, हम लोग शुरू करेंगे आज मिश्र बंधु को। मिश्र बंधु के बारे में मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि मिश्र बंधु में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, मिश्र बंधु में कुल 3 लोग शामिल हैं। एक गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा स्वराज श्याम बिहारी मिश्र और जो तीसरे हैं उनका नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र। तो याद रखिएगा, गणेश, श्याम और सुख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो अक्सर हमें घुमा के पूछता है इसमें कृष्ण। तो कृष्ण जी शामिल नहीं है, गणेश जी हैं, श्याम जी हैं और सुखदेव बिहारी हैं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। चलिए और भी महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानते हैं। तो मिश्र बंधु ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। कुल कितने भागों में आई थी? 4 भागों में आई थी। पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में आया था और चौथा भाग 1934 में आया था। तो याद रखिएगा, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की रचना है। मिश्र बंधु में कौन था? गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब आइएगा, इस जो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा उसकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले जानिएगा, उसकी विशेषता ये थी कि इसमें कुल 500 कवियों को स्थान दिया गया, जिनमें वास्तविक संख्या है 4591। अच्छा, इसमें क्या है कि अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल किया गया और उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया था। अज्ञात कवि मतलब जो पहले से ज्ञात नहीं थे। ठीक है, इनमें क्या किया गया? इसमें तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि हिंदी साहित्य, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। तो प्रश्न पूछेगा कि इतिवृत्तात्मक लेखन कहाँ मिलता है? तो मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। मिश्र बंधु में विनोद में कुल कितने कवियों को स्थान दिया गया है? तो 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता ये थी कि इनमें समालोचना सहित विस्तार पूर्वक जो है कवियों का वर्णन किया गया है। सामान्य कवियों की नामावली केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है। आगे बढ़ेंगे, इन्होंने क्या किया है? ग्रियर्सन की जो पद्धति थी उनका अनुसरण करते हुए प्रत्येक कवि को एक निश्चित संख्या प्रदान की है। बाद में आने वाले कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया है। अब देखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि मिश्र बंधु विनोद की रचना किस ग्रंथ को आधार मान के की गई है? तो कुल मिला के इन्होंने 6 ग्रंथों को आधार माना है। पहला, कवियों के स्वरचित ग्रंथ। दूसरा, शिव सिंह सरोज व अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह। तीसरा, इसमें जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चौथा, मुंशी देवी प्रसाद और जोधपुर के लेख। और 5वां, मिश्र बंधुओं ने स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। देखिए, इसको विस्तृत समझिएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 19वीं शताब्दी में 19वीं ईस्वी में क्या किया था? शोध काम कराना आरंभ किया था। 1900 से 1908 ईस्वी तक इसको देखने वाले निरीक्षक के तौर पर बाबू श्याम सुंदर दास थे। 1908 से लेकर 16 ईस्वी तक श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र इसके क्या रहे? निरीक्षक रहे। तो 1908 से लेकर 1916 तक जब ये लोग निरीक्षक रहे तो इन्होंने निरीक्षण करके पाया कि अनेक कवियों से इनका ज्ञात होते चले गए और इसी की जानकारी पर आधार पर उन्होंने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक लिखा है। तो याद रखिएगा, जो अभी मैंने बताया कि मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच और किंवदंतियां, अर्थात इन्होंने स्वयं जो है खोज किया। किसके लिए खोज किया? यह प्रश्न आएगा, किसके लिए खोज किया? तो नागरी प्रचारणी सभा के लिए क्या किया? इन्होंने खोज किया। आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों की विवरण देकर बंधुओं की सहायता की थी। अर्थात अनेक लोगों ने भी अपने अपने पत्र लिखे और कवियों के विवरण दिए। यह टोटल काम चला 1900 से लेकर 1921 ईस्वी तक। यह ग्रंथ जो है पूरा 2250 पृष्ठों में लिखा गया।
मिश्र बंधु द्वारा लिखी हुई एक और रचना है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। कौन सी रचना है? हिंदी नवरत्न। ठीक है, इसमें जो है कुल 9 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, त्रिपाठी मतलब भूषण और मतिराम, केशव, कबीर, चंद और हरिश्चंद्र। कुल 9 कवियों का वर्णन किया गया हिंदी नवरत्न में। ये 1909 में आई थी। ये आपको सम ध्यान देना है। अब देखिएगा कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कैसे किया। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण काव्य को 8 कालखंडों में विभाजित किया था। कितने कालखंडों में विभाजित किया? 8। कौन कौन से वो देखिएगा। आरंभ काल 700 लेके 1444 विक्रम संवत। पूर्व आरंभिक काल, इन्होंने आरंभिक को 2 भागों में बांटा, एक पूर्व आरंभिक काल, दूसरा उत्तर आरंभिक काल। पूर्व जो था 700 से लेके 1343 तक था और उत्तर जो है 1344 से लेके 1444 तक था। इन्होंने मध्यकाल बांटा, मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा। पूर्व मध्यकाल 1445 से लेके 1560 तक और प्रौढ़ मध्यकाल 1561 से लेके 1680 ईस्वी तक। तीनों ने क्या किया? आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा और मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा। तो कुल कितने काल हो गए? 4 काल। इन्होंने क्या किया? तीसरा काल बांटा है अलंकृत काल 1681 से लेके 1889 ईस्वी तक। इन्होंने अलंकृत काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है, तो पूर्व अलंकृत काल का कालक्रम रखा 1681 से लेके 1790 तक और उत्तर का रखा 1791 से लेके 1889 ईस्वी तक। इन्होंने चौथा कालक्रम जो बांटा उसका नाम था परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय काल इन्होंने रखा था 1890 से लेके 1925 तक और इन्होंने 1926 विक्रम संवत से लेके अभी तक के काल को वर्तमान काल कहा है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 8 भागों में बांटा है। इसको पुनः काउंट करा देता हूं मैं। पहला देखिएगा पूर्वारंभिक काल, दूसरा उत्तर आरंभिक काल, पूर्व मध्यकाल 3, प्रौढ़ मध्यकाल 4, अलंकृत काल 5, पूर्व अलंकृत काल 5, उत्तर अलंकृत काल 6 और उसके बाद परिवर्तन काल 7 और वर्तमान काल 8। ठीक है, ये इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है। इसके कुछ दोष भी हैं, वो दोष देखिएगा क्या इनके दोष हैं। तो दोष देखिएगा, इन्होंने जो दोष किया, इन्होंने किया कि मिश्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा विकसित था, अच्छा था। उन्होंने ग्रियर्सन की अपेक्षा अच्छा काम किया, लेकिन इसके 2 कमियां हैं। वो देखिएगा कमियां क्या थी। पहली कमी जी थी कि इन्होंने हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया। आपने देखा 700 ईस्वी से इन्होंने लिया था पूर्व प्रारंभिक काल में, तो ये इन्होंने गलती किया। दूसरा, कालों के विभाजन एक जैसी पद्धति पर नहीं किए गए। जैसे आरंभिक व अलंकृत काल के उप विभाजन पूर्व व उत्तर शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि माध्यमिक काल में उप विभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द से काम चलाया गया। मतलब ये होना चाहिए था कि पूर्व और उत्तर होता या पूर्व मध्य उत्तर होता। इस प्रकार से काल विभाजन उन्होंने नहीं किया था। फिर भी आगे देखिएगा, विशेष तथ्य इनका यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को क्या कहा है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है, या मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता करके पुकारा है। तो मिश्र बंधुओं का एक मोटी मोटी जो हमने बातों को समझा वो उस पर रिवीजन कर लीजिए 1 मिनट में। क्या करना है? मिश्र बंधुओं में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनकी जो इसमें कौन शामिल है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनकी रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में आई थी। 3 भाग 1913 में, 1 भाग 1934 में। कुल 5000 कवियों का संग्रह था। और सबसे जो बड़ी व्यवस्था इन्होंने ये की थी कि इन्होंने इसका जो है संग्रह किसे माना था? इन्होंने स्वयं जांच किए थे और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से इसको जाना था। एक भी प्रश्न पूछता है कि बाबू श्याम सुंदर दास जो है ना, के बाद
नागरी प्रचारी में शोधकर्ता के रूप में कौन काम किए? तो 1908 से लेकर 1916 तक श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी इसी के निरीक्षक रहे। नागरी प्रचारी सभा में नई कविताओं, नए कवियों को खोज की, उसी आधार पर इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखने का प्रयास किया। ठीक है, आगे अगला प्रश्न करा है कि मिश्र बंधु विनोद के को छोड़कर अन्य रचना जो है कौन है? हिंदी नवरत्न है, 1910 में आई थी, जिसमें 9 कवियों के जीवन काल के बारे में लिखा गया है। काल विभाजन देख लीजिएगा पुनः से, पूर्वारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, ठीक है, और उसके बाद फिर पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। कुल 8 प्रकार से इन्होंने काल विभाजन किया है। इनके काल विभाजन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्होंने क्या किया है, सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी कि इन्होंने क्या किया है, पूर्व उत्तर न प्रयोग करके यहाँ पर कहीं कहीं पर पौंड से काम चला लिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु को क्या कहा है? बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है, और जो मिश्र बंधु हैं उनको परिश्रमी संकलनकर्ता के नाम से पुकारा है। तो इस प्रकार जो है मिश्र बंधु नाम का ये मिश्र बंधुओं पर आधारित ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन अगले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। चलिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो कृपया इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, समझ पाएँ। धन्यवाद।